इसे कहते हैं जादू का असर। कैसे माँ बाप से दूर कर दिया। खुदा गारत करे उसे। देख लेना क़यामत के दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारी सास का गिरेबान। मैं अंदर आ जाऊं? बर्बाद कर दिया जालिमों ने मेरा हंसता बसता घर। बेटी पहले घर आई बैठी, बेटा माँ से बात करने का रवादार नहीं। और क्या क्या दिखाएंगे मुझे। अब्बू जाग गए? जिसका जवान बेटा रात भर घर ना आया हो वो बाप कैसे सो सकता है। जाग रहा है बाप। आ गया मुंह उठा के। अरे रजा बेटा, आओ आओ बेटा। तुम्हारी माँ रात भर सो नहीं सकी, तुम्हारी राह देखती रही। अब्बू मेरी जॉब हो गई है, मैं और मरीम दुबई जा रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? आपको तो पता है कितनी कोशिश की है मैंने। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारी मां नहीं जानती। अम्मी को भला इससे क्या दिलचस्पी होगी? आपसे मिलने के लिए आ गया। मरीम से तो शायद अम्मी मिलना भी नहीं चाहेंगी। बुरा हुआ। बुरा? क्या नाम के बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो बर्बाद हो गई। ज़ारा जीत गई। बाप बेटे के दिल पर पहले ही उसकी हुक्मरानी। अब तो समझे हुकूमत मरियम और उसकी माँ की होगी। मैं तो किसी कोने में बैठी आखिरी सांसें ले रही होंगी। ऐसा नहीं होगा सलीमा। दिलों में मैल डालना कौन सा मुश्किल काम है। तुम फिक्र नहीं करो। बड़े जतन करके देख लिए, बाप बेटे का दिल मैला नहीं होता उनकी तरफ से। देखो सलीमा, उस वक्त तुम्हारे शौहर और बेटे ने जो किया वो वक्त का तकाजा था, एक लम्हे का जज्बाती फैसला था। जाओ और सब कुछ हम पर छोड़ दो। जाओ। सभी एयरपोर्ट ही जा रहे थे। बेटा, मेरा उसे बहुत बहुत प्यार देना। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ। चलता हूं। सुना था मांस नाखूनों से कभी अलग नहीं होता, लेकिन दुश्मनों ने वो भी कर दिया। और तुमने भी अलग होते हुए एक बार नहीं सोचा? मम्मी, मैं और मरियम आपके लिए बिल्कुल हम नहीं है। और ये बात आप भी जानती हैं। आपको अपनी बेटियां मुबारक हो, जिनके लिए आपने जादू टूने कर करके अपनी आग भी खराब की। शायद उनकी भी। अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझे इल्जाम मत दो रज़ा। ठीक है, मुझे मेरी बेटियां अजीज हैं, लेकिन तुम तो मेरे इकलौते बेटे। कितनी दुआओं मन्नतों से तुम्हें पाया मैंने। और तुम बाप बेटा मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। चुपचाप मरियम से निकाह करके उसे घर ले आए, और मैं खामोश रही। और अब रज़ा, तुम मुझे अकेला छोड़कर तुम इस तरह से जा रहे हो। और समी साहब, आपने भी जरा नहीं सोचा? मम्मी, अगर आपको अब भी लगता है कि गलती मेरी है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर कभी मेरी याद आए तो बस दुआ। आप क्या दुआ करेंगे? आपको क्या पता दुआ की अहमियत। आप बस अपने जादू टोने में रहिए,
लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा अम्मी, एक दिन आप बहुत पछताएंगे। समीर, समीर क्या कह रहा है? उनसे क्या पूछती हैं, मुझसे पूछिए। आपको पता है मैं ये घर छोड़ के क्यों जा रहा हूं? क्योंकि इस घर में वहम पलते हैं। तुम परस्ती ने इस घर की जड़ें खोखली कर दी अम्मी, इसलिए जा रहा हूं मैं। अव्वल तो आपको मेरी याद आएगी नहीं, लेकिन कभी मेरी याद आए ना तो मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। चलता हूं, खुदा हाफिज। रजा, आपको पता था ना कि रजा जा रहा है? हाँ, मुझे किसी ने नहीं बताया, ना आपने ना रजा ने। मेरी इतनी नाकदरी तो ना करते आप। दूसरों को गैर अहम समझने वाले अपनी कदर की बात कैसे कर सकते हैं सलीमा? मैं मां हूं उसकी। लेकिन उसने तुम्हारी इज्जत और रुतबे पे फर्क नहीं आने दिया। मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको चाहिए था उसे रोकते, उसे जाने ना देते। वो अपनी मां को इस घर को छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकता है? वो सोच चुका है, सोच लिया उसने। और कसूरवार वो नहीं, तुम हो सलीमा, तुम। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि शिर्क छोड़ दो, शिर्क छोड़ दो। अल्लाह को नहीं है ये पसंद कि उसका बंदा उस पे यकीन करने की बजाय किसी और के आगे जाकर झोली पहना। ये बात तो जानती हो ना तुम कि तुम्हारी नंद सारे काम बिगाड़ देती है तुम्हारे। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, भाई अपनों की लगाई हुई आग होती है, गैरों को क्या पड़ी किसी के घर आग लगाने की। अब क्या होगा? तुम्हारी नंद ने अपनी बेटी के नसीब खोलने के लिए तुम्हारी बेटी के नसीब बांध दिए। अपनी बेटी को सुख देने के लिए अरूज के सुख दुख में बदल दिए। सुना भी आपने? बहुत मुश्किल अमल करवाया है, ऐसा अमल जिसका कोई सिरा हमें भी नहीं मिल रहा। बहुत मुश्किल हसार खींचा है तुम्हारे दामाद के इर्द गिर्द। कोई तो तोड़ होगा। इनके पास हर अमल का तोड़ है, क्यों फिक्र करती हो? फिक्र ना करूं तो क्या करूं? मेरी तो जान सूली पे टंगी है। बस तुम्हारी मुश्किल के दिन अब खत्म हो गए। जो चाहोगी वही पाओगी। जो वार तुम्हारे दुश्मनों ने तुम पर किया है उन पर उल्टा पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। अब उनको खुद भुगतना पड़ेगा। मुझे ना समझाए, मैं नहीं समझूंगी। मत समझाए मुझे। सलीमा, सलीमा,
सामान यही रखो और तुम किचन जाओ। फहद, शुक्र है खुदा का तुम आ गए। मुझसे तो और बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। क्या बेगम, अभी तो आया है, इसे बैठने तो दो। आओ बेटा। नहीं बाबा, मैं जाला से पीना चाहता हूँ। बेटा आराम से। आराम से? कौन सी बात रहेगी आराम से करने वाली? फहद, तुम अपनी बीवी को समझाओ और उसे बताओ कि इंसानियत क्या चीज है। किसी पर तोहमत लगाना कितनी गलत बात है। क्यों, क्या हुआ? वो जो हरकतें करती है तुम उसके बारे में सब जानते हो। वो मुझे धमकियां दे रही है, उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे बुरा भला कह जाए। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, चंद दिनों की बात। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे जो करना था वो कर चुकी है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो गलत नहीं है। तुम्हारी बीवी जादू टोना करती है। हमारे घर पता नहीं क्या कुछ फेंका है उसने। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना तो रुको, मैं तुम्हें अभी सबूत भेजती हूँ। इतने महीनों के बाद देख रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। काश तुमने मुझे कभी ना देखा होता और मैं कभी ना मिला होता तुमसे। ये क्या कह रहे हैं आप? हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। हमने मोहब्बत की शादी की है, दुनिया से लड़कर, दुनिया से छुपकर। बकवास बंद करो अपनी। मुझसे मोहब्बत नहीं की तुमने, अपने आप से मोहब्बत की है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जिद था। अपनी ही जैसी जिन्स को शिकस्त देने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए तुमने घटिया हथकंडे यूज किए। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। अच्छा, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं ना? मोहब्बत? क्या है ये सब? ये साजिश है। इन लोगों की सबकी साजिश है। आपको मेरे खिलाफ करना चाहते हैं, क्यों नहीं समझ रहे? बकवास बंद करो अपनी। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, आपसे तो सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ ना। आपकी कसम खाती हूँ, ये लोग आपको मेरे खिलाफ करना चाहते हो और कोई बात नहीं है। मैंने तो बहुत मोहब्बत की है आपसे, आपको चाहा है, पूजा की है आपकी। इससे बढ़कर क्या होगा? ना ही तुमने मुझे चाहा है, ना ही मुझे पूजा। तुमने तो सिर्फ मुझे छीना है दुआ से। वो मुझे तुम्हारे साथ देकर गुस्सा हुई और मैं तुम्हारी तरफ खिंचा, और तुम्हें यह लगा कि तुम्हारे ताबीज गढ़ों ने काम करना शुरू कर दिया। तुमने जो अजियत हम सबको दी है ना उजाला, उसका अजाला कभी नहीं हो सकता। उस दुआ की वजह से आप कर रहे हैं ना मेरे साथ? क्यों कर रहे हैं? शट अप! तुम्हारी वजह से मैंने अपने वालिदैन के साथ मुझे लगता था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी खातिर मैंने सबके सामने स्टैंड लेके सबको खफा करके कोर्ट मैरिज की। गलत किया था।
और तुम्हें यहां अकेला छोड़कर उससे भी बड़ी गलती की। सारिक का सारा कसूर मेरा है, गलती मेरी। तुम्हारी झूठी मोहब्बत की पट्टी जो बांध रखी थी मैंने, लेकिन अब ऐसा नहीं। तुम्हें अभी ये लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे तावीज गन्नों की वजह से तुम्हारी तरफ खिंचा चला है। हाँ, ये ताबीज ही तो आपको मेरी तरफ खींच कर लाए, वरना आप कहाँ आते मेरे पास। मैं तुम्हें मैं वापस जरूर आया, लेकिन अपनी मर्जी से वापस आया हूं तुम्हें यह बताने के लिए कि यह रिश्ता मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। अब तुम्हारे साथ एक पल एक लम्हा भी नहीं रहूंगा मैं। उजाला 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 उजाला। जी जी, अच्छा। समी साहब, समी साहब। हाँ, क्या हुआ? वो उजाला की सास का फोन आया था, वो अस्पताल लेकर गए अपनी उजाला को, बेटी हुई है माशाल्लाह। अरे ये तो खुशी की बात है, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। हाँ, रहमत तो होती है, लेकिन जहारा ने तो कहा था कि बेटा होगा। लेकिन खैर, शुक्र है उस जात का, उसने हमारी उजाला को साहिब औलाद तो किया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अब हमने भी वहां पहुंचना है, जल्दी करो। हाँ, बस 1 मिनट। ये क्या कर रहे हैं? अरे हिसार के लिए ताबीज है। खुदा का खौफ करो सलीमा, वहां उसके ससुराल वाले होंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? ये नजर तो बरहक है, उसी का इलाज है। ये इलाज नहीं, बीमारी है। तनी कब समझोगी तुम? आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, बस आ रही हूँ मैं, चादर ले लूं। शुक्र है उस साथ का, उसने मेरी बच्ची को साहिब औलाद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो भाई साहब। खैर मुबारक। मुबारक हो बेटा। आए सदके जाऊं, माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक आपको। चश्मे बदूर। मुबारक हो बेटा। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा नजर नहीं आ रही? यही है, अभी आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, नजर उतार दूं। बच्चों को अच्छी बुरी नजर लग जाती है, अपनों की तो लगती है, प्यार वाली नजर भी लग जाती है। भाई साहब, माचिस होगी आपके पास? माचिस? लाइटर होगा शायद। नहीं दीजिए, ले जाओ। ये लीजिए। जी। 100 तरह की बलाएं होती हैं जी, अच्छी बुरी हर तरह की नजर। अस्पताल में इतने लोग देखने वाले, हमें क्या पता किसी की नजर कैसी हो। नजर ही उतार देते हैं। ऐसे हर बुरी नजर से बचाए रखे। क्यों जाला बेटा? वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, कब छुट्टी मिलेगी? कल छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, हम कल हाजिर हो जाएंगे। जी जरूर आएगा। शुक्र। अच्छा बेटा, हम कल आए।
अच्छा भाई साहब। जी बेटा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। तेरे इश्क में काफिर काफिर में हुई, इश्क में काफिर काफिर। तेरे इश्क में काफिर काफिर में हुई, इश्क में काफिर काफिर। अगर दिल में कुछ रखना भी हो तो मोहब्बत को रखा जाता है, दोस्ती को रखा जाता है। नाराजगी तो दिल में रखने वाली बिल्कुल बात नहीं। यू राइट। सुनो, देखो मैं किसी को ऐसे नहीं बनाता। जो कुछ मेरे दिल में आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें वो खास बात है जो किसी में नहीं, और इसी वजह से मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ। रोजा, किस चीज का? मन्नत का रोज़ा है। मन्नत मानी थी कि अगर आप मुझसे मिलने आएंगे तो रोजे रखूंगी। शादी? तुमने 2-3 मुलाकातों में इतना बड़ा फैसला कर लिया? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपसे मिलना ही मेरी जिंदगी का मकसद था। मुझे नहीं लगता कि मामा पापा इतने आसानी से मानेंगे। आपका दिल मोम कर सकती हूँ तो उनका भी कर सकती हूँ। तुम्हें अपनी दुआओं पे इतना यकीन है? हाँ। मुझे ये मंजूर है कि इसकी शादी ना हो, लेकिन उजाला से कभी नहीं होने दूंगी मैं। मुझे चैलेंज मत कीजिए। मैं उससे मोहब्बत करता हूं या नहीं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बात मां से बात करने का सलीका भी भूल गए। हो सकता है मामा पापा को ये प्रपोजल ना पसंद आए, तो फिर तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं। तुम्हें दुख नहीं हुआ? आज राजी नहीं है, कल मान जाएंगे। तुम्हारे यकीन पर हैरत होती है भाई। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू ही आईना, तू ही रूबरू। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ये हाल हो जाएगा। यकीन करो, इतना तो कभी मैंने दुआ को याद नहीं किया जितना तुम मेरे ख्यालों में आ रही हो। अब जब आप अल्लाह से मुझे मांगेंगे तो वो ऐसे सुनेगा जैसे बाकी वो आपकी शहरक से बहुत करीब हो, जैसे उसने मेरी सुन ली। Really? मैंने हमेशा खुदा से आपको मांगा है, अपनी दुआओं में, इल्तिजाओं में और वजीफों में। वजीफे? कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं। तेरे बस में कुछ भी ना हो तेरा, तो वही करे जो बस मैं कहूं। ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया है? नहीं, अपनी बीवी के लिए। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि
किसी की मोहब्बत में जीना किस कदर दिलफरेब हो सकता है। इश्क मोहब्बत पहला कदम है, दीवाना तनका है तुझे, मैं पगली अब आगे निकली, दिन दर सब पीछे छूटे, अपने आप का होश नहीं है। उजाला का फोन ऑफ जा रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है पापा। उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी में आए कितने दिन, कितने माह, कितने साल हुए हैं, उसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो। माँ बाप की परेशानी नजर नहीं आती तुम्हें? मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जाना है। फाहद, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन आज से पहले तो आपने मेरे आने जाने पे कभी पाबंदी नहीं लगाई। क्योंकि आज से पहले तुमने कभी मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। तुमने मुझे बहुत मायूस किया फाहद। वो उजाला का फोन आया था, उजाला बता रही थी। हाँ, उजाला ने ये बताया होगा ना कि हम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जादू करती है ना? मामा ये किस तरह बात कर रही हैं आप? पागल होगी है तुम्हारी माँ। गॉड से बेटा, हमारे कमरे में से ढेरों ताबीज निकले हैं, तकिए के नीचे से, बेड के नीचे से, और तुम समझ रहे हो मैं झूठ बोल रही हूँ? कैसी हो उजाला? उसकी बेटी कैसी है? अम्मी, अम्मी सब ठीक है ना? ये क्या खाक ठीक है, ये अजीब से लोग हैं। घर में बच्ची पैदा हुई है और उनके मुंह पर 12 बज रहे हैं। तो आपको पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था? अम्मी, अगर उन्हें उजाला की बेटी होने से प्रॉब्लम हुई तो? कुछ नहीं होता भाई, उनके घर कौन से पहले बच्चे रो रहे हैं, पहली नवासी पैदा हुई है। अगर फिर भी उन्होंने मेरी बच्ची को तंग किया ना, तो मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। जहां आरा से कहकर मुंह बंद ना करवाया तो मेरा नाम भी सलीमा ने। जो इतनी गर्मी हो रही है, पानी लेकर आओ। तुमने उसके ससुराल वालों के रवैये देखे थे? ना शुक्रे लोग हैं वो भी। ना शुक्रे? उनके मुंह इसलिए फूले हुए थे, बेटी जो पैदा हो गई। बेटी की वजह से मूड खराब नहीं था उनका? तो फिर किस वजह से खराब थे? तावीज की वजह से, जो तुमने वहां तमाशा लगाया ना तावीज जलाकर, उस वजह से। अच्छा, अगर उस वजह से उनका रवैया खराब था ना, तो मैं कहती हूँ एक दफा छोड़कर 1000 दफा। अरे भाई, बच्ची को अच्छी बुरी नजर लगती है, हाथ में लेते हैं तो असरात आ जाते हैं, ऊपरी बलाएं फिरती रहती हैं, उनसे हिफाजत भी तो जरूरी है ना। खुदा के लिए होश में आओ सलीमा, फहद का रवैया नहीं देखा था तुमने? डरो, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? अगर ऐसा वैसा हो गया ना, तो फिर सिर्फ ना शुक्र नहीं, बदनसीब भी है। आप रोटी रहे, मैं बेबी को रोटी।